राधे राधे आप सभी को। और देखो मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने सुबह सुबह कर लिया है सर वॉश, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम घूमने जा रहे हैं, तो उसकी करनी थी मुझे तैयारी। तो मैंने अभी सुबह ही कर लिया सर वॉश, क्योंकि बेटा फिर करने नहीं देता है। और अपना किया लिटिल बिट टचअप, जिसको लिटिल बिट ही बोलेंगे, हल्की सी सनस्क्रीन। और मैंने फिर उसके बाद लगाया अपना फेवरेट परफ्यूम और लिप ग्लॉस और छोटी सी बिंदी, और फिर भर ली मैंने अपनी मांग। देखो भाई, घूमने जाने के लिए हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। घर पे आप कैसा भी रहो मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो गर्मी है, बहुत ज़्यादा काम होता है घर में सभी लेडीज़ को, तो घर पे हर टाइम तो चकाचक नहीं रह सकती। लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे आप कहीं घूमना ही ना जानते हो, अच्छे से पहनना ही ना जानते हो, अच्छा दिखना ना जानते हो। तो अपने पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद मैं आ गई अपने कान्हा जी को उठाने। मेरे बाल थे गीले, क्योंकि देखो बाल आप सबको दिख भी रहेंगे, थोड़ी लेंथ ज़्यादा है तो जल्दी से सूख नहीं पाते हैं। तो मैंने कान्हा जी को उठा दिया है और उसके बाद आ गई कान्हा जी को नहलाने के लिए, क्योंकि आज बच्चों के मैंने करा दिया था हॉलीडे, क्योंकि हमें 3 बजे वहाँ से निकलना था और उससे पहले मुझे अपनी पैकिंग वगैरह भी करनी थी, जो कि रोज़ सोचते सोचते हो ही नहीं पाती। घर का काम बच्चे मैनेज करने में ना समय नहीं मिलता और पाता। और भाई मेरी कैपेसिटी शायद कम है औरों की अपेक्षा कि नाइट में पैकिंग कर लूँ, तो मैं नाइट में भी नहीं कर पाई। फिर मैंने कान्हा जी को तैयार किया और उनको किया चंदन का तिलक, क्योंकि कान्हा जी के बिना दिन की शुरुआत अधूरी है मेरे लिए। सबसे पहले मेरे लिए मेरे कान्हा जी होते हैं, और होने भी चाहिए सभी को, क्योंकि पूजा पाठ भगवान का नाम लेने से ना हमें ना पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और पॉजिटिव वाइब्स आज के टाइम में किसको नहीं चाहिए होती, सभी को चाहिए होती है। तो मैंने दिखाई इनको धूप, और फिर मैंने किया इनके मतलब जोत लगाई, इनको धूप दिखाई और इनसे लिया आशीर्वाद। 2 जगह पूजा करनी होती है। पहले मैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, उनको स्नान कराती हूँ, उनकी जोत बत्ती करती हूँ, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने मंदिर में, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे देवी की पूजा करनी होती है। हमारे देवताओं की, देवी की जो भी जोत बत्ती होती है वो हमारे मंदिर में होती है। तो मैं आ गई मंदिर में और मैंने यहाँ पे भी किया दीप प्रज्वलित। और वहाँ पे मैं बैठ के पूजा नहीं करती हूँ कान्हा जी के पास, उनकी पूजा मैं खड़े होकर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपना नाम जप। उसके बाद मैंने किया नाम जप, और नाम जप करने के बाद मैंने सूर्य देव को भी कर लिया है नमस्कार, क्योंकि फिर मैं आई सूर्य देव को जल देने और उनके से भी लिया मैंने आशीर्वाद। तो भाई मैंने सर वॉश किया था आफ्टर 10 डेज़, क्योंकि इतना टाइम मुझे लग गया, मुझे मौका ही नहीं मिला, बेटा दिन में नहीं करने देता सर वॉश। तो मैंने निकाली फटाफट कंघी, और बाल इतने गंदे हो गए ना, इतने टूट रहे थे, क्योंकि प्रॉपर जगह ही नहीं मिल पाई बालों में कंघी करने की कि मैं रोज़ कंघी कर सकूं। तो मैंने कंघी करी और देखो बाल हो गए मेरे, कितने प्यारे लग रहे थे मुझे खुद ही। और देखो हो गई पैकिंग स्टार्ट, जाना है और पैकिंग हुई नहीं है। बीच में सामान निकाल लाती थी रूम में और फिर आके किचन में काम कर रही थी मैनेज। कढ़ाई लगा दी है, चाय बननी रख दी है। सोचा तब तक जो बर्तन हुए हैं नाश्ता पानी करके तो इनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि भाई देखो मैंने आपको बता रखा है घर से बाहर जाना है तो आपको काम करके ही जाना होगा, क्योंकि देखो आके भी तो फिर आपको ही करना है, इससे अच्छा करके जाइए। फिर मैं आ गई अपने रूम में, घर की डस्टिंग वगैरह करने के लिए। अपने रूम को मैनेज किया, बाहर की बालकनी को मैनेज किया, मम्मी जी के रूम को मैनेज किया, तो वहाँ की सभी बेडशीट वगैरह करके प्रॉपर। तो मैंने सोचा क्यों ना, इतना सारा खाना बनना है हमारा ले जाने का भी और घर वालों का भी, तो मैंने बना दिए थे दाल चावल। ये मेरा मक्खन निकला, और इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी बॉईल होने के लिए। तो ये मैंने दाल चढ़ाई और खाना बनके हो गया रेडी। तो सबसे पहला भोग लगा फिर से मेरे कान्हा जी को, और घर हो चुका था तब तक नीट क्लीन, जब तक मेरी दाल बॉईल और चावल बॉईल हुए। देखो कपड़े निकाल लिए थे बहुत सारे, लेकिन जब उनको बैग में रखने का भी मौका नहीं मिल रहा था। ये बन गए चावल और ये है मेरी दाल। और फिर आती है तैयारी भाई अपना खाना बना के ले जाने की, क्योंकि मुझे अपना खाना बना के लाना था। तो पहले मैंने बनाई मीठी पूरी, क्योंकि मीठी पूरी बच्चों को भी पसंद रहती है और गर्मी के मौसम में ख़राब नहीं होती है, अच्छा रहता है। तो फिर मैंने बनाई मीठी पूरी का लगाया आटा। इसमें मैं डालती हूँ हमेशा सौंफ और कसा हुआ गोला, और उसमें डालती हूँ थोड़ी सी मलाई। बहुत टेस्टी बनती है, कभी ट्राई करना इस रेसिपी को। और देखो अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना प्यारा कलर आ रहा था पूरी का। और भाई जैसे मैंने आपको बताया, मीठी पूरी अचार के साथ खाओ, कितना भी लंबा सफ़र हो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो कितनी प्यारी पूरियाँ बनी हैं।
फिर मैंने पूरी बना दी और गर्मी इतनी थी, देखो अगर आप देख गर्मी कितनी है, पसीना आ रहा था, मन कर रहा था कुछ भी काम मत कर। तो वो मेरी बन गई। उसके बाद मैंने लगाया नमक का आटा, जो कि वो भी मुझे अचार के साथ ही लेके आनी थी। और मैंने बनाई देखो मीठी पूरी, और प्लस में फिर बनाई नमक वाली, जिसमें मैंने नमक, अजवाइन, थोड़ा सा हींग और मिर्च डाली थी। देखो ये भी कितनी प्यारी बनी है, नरमा नरम पूरी बन के। और साथ में मैंने पैक कर लिया था अपना अचार। और ये आ गए के लिए मेरी बहन और उसके बच्चे, इन सब ने किया हमें नमस्कार। ये है मेरी बड़ी बहन, अब मिलिए इनसे। और ये आ चुकी थी क्योंकि ये सब यहीं से हमारी गाड़ी जानी थी, बुआ जी तोड़ रही थी जवे। और ये थे अन्नी भैया, ये भी हमारे साथ जाने के लिए ही आए थे। और देखो मैंने उधर किए अपने बैग पैक, देख लो जाने के एट द टाइम मेरे बैग पैक हुए हैं। फिर मैं आई नहाकर दोबारा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी भाई। सुबह के नहाने से ऐसा नहीं लगा कि कपड़े चेंज कर लूँ, मैं प्रॉपर नहा के आई और मैंने फिर से किया अपना टचअप, क्योंकि अब मुझे घर से बाहर निकलना था। तो मैंने ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पैक करे। अगर कोई भी गर्मी में घूमने जाता है तो प्लीज़ सभी सिंपल कपड़े लेके चले, क्योंकि भाई इतनी गर्मी है अब बाहर बहुत। गाड़ी के हिसाब से अगर कपड़े लोगे वहाँ तक ही एसी काम करती है, लेकिन उससे बाहर भी तो निकलना पड़ता है ना। तो मैंने पहने सिंपल कॉटन के कपड़े, लगाई अपनी लिपस्टिक, बिंदी, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल टचअप करती हूँ, जो हर लेडीज़ करती है घर में डेली वे में, वही मैं बाहर करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा मेकअप नहीं करती हूँ। और ये देखो मैं कैसी लग रही थी, हो गई मैं रेडी। और उसके बाद मैंने फिर से किया अपना कंघी और अपने बालों को बैंड कर लिया है। और फिर देखिए हम दोनों बहन हो गए थे रेडी। कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट जरूर बताना मेरी बहन आप सबको कैसी लगी। बहुत ही नेचर की है ये, बहुत सीधी है। और फिर भाई तुरंत ऑर्डर आ गया इतनी गर्मी में कि चाय बना दीजिए। बज रहे थे 3, मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि भाई चाय के बिना तो हमारे यहाँ काम चलता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ले जाने के लिए भी चाय बना ले, भी चाय हो जाए और खाना हो जाए ना, तो बच्चों के साथ ना मैनेज ईजिली हो जाता है, फिर बाहर का खाना नहीं पड़ता। बाहर का खा खा के बीमार हो जाते हैं। तो मैंने चाय बनाई, पहले दी मैंने घर वालों को, क्योंकि चाय का टाइम हो जाता है गांव में 3, साढ़े 3, 4 लास्ट होता है, तब तक वो सभी चाय पी लेते हैं। भाई चाय बन के रेडी। और भाई मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से गर्मी, तो मेरी बहन को आई मुझ पे दया, तो उसने कही चल दूसरी चाय के मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। तो उसने बना दी दूसरी चाय, जो कि हमें खुद लेके जानी थी, और उसने छान दी है उसको। और हम निकल लिए फटाफट घर से काम ख़त्म करके। देखिए हम एक गाड़ी में इतने सारे थे, हमारे 4 बच्चे, हम 2, हमारे हस्बैंड और साथ में भी थे भैया। तो हम सब गाड़ी में ठुसम ठुस भर गए। और इधर हमारा बस कर रही थी इंतज़ार, और हम पहुंचने ही वाले थे अपनी बस के पास। देखो हम पहुंच गए हैं, हम ये आ गए बस के पास। हमने निकाला अपना सामान और गाड़ी में रख लिया, बैठ गए हम सब गाड़ी में। देखो थोड़ा गांव से निकली थी तो घूंघट तो करना ही नेचुरल था। और फिर गांव से बाहर निकलने के बाद मैंने घूंघट किया ओपन। और बताइए हम सब कैसे लग रहे हैं। और देखो बस में बहुत सारे आदमी थे, सभी बहुत अच्छे थे, हमने इतना एंजॉय करा। लेकिन क्या करें, रास्ते में हो गई हमारी गाड़ी ख़राब भाई, बैड लक हमारा। एसी नहीं चल रहा था और गर्मी इतनी थी, फिर हमने कराई इसकी एसी ठीक। वहीं पे मिल गई ठंडी ठंडी आइसक्रीम, हम सब ने करी आइसक्रीम एंजॉय, क्योंकि गर्मी इतनी लगी हुई थी। तो मैंने भी करी। बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा, आगे के लिए कंटिन्यू बने रहे।